तो बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत बढ़िया से आप सबकी चल रही होगी। आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम, जो क्लास 12 भौतिक विज्ञान गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के बारे में चल रहा था। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसका जो परिभाषा है बेटा बहुत ही सिंपल है। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट वैद्युत धारा का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ध्यान से देखना। सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे परिपथ बना लिए, ठीक है। इस जो कागज का तल एक बना है सर्कल में, कुछ वृत्ताकार पथ बनाए हैं। इसमें हम लोग एकदम 90 अंश के बीचों बीच, जैसे ये इसके चारों तरफ हमारा कागज का एक क्षेत्रफल है जो चुंबकीय क्षेत्र दर्शाएगा, ठीक है। आवेश से घिरा हुआ चारों तरफ, ये चालक तार है, इसके चारों तरफ आवेश है। इसके 90 अंश पे हम लोगों ने रखा, ठीक है। ये चालक तार जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, चालक तार का नाम है एक्स और वाई। इस कागज तल पर हम लोगों ने बीचों बीच रखा। जो ये कागज तल हम लोगों ने सर्कल में बनाया है, इसका एक केंद्र है जो इस चालक तार पर ही उपस्थित है और बिंदु O पर है, ठीक है। और केंद्र से परिधि की दूरी जो हम लोगों ने सपोज किया है R, और जो स्मॉल r दूरी है उसी दूरी पर हम लोगों ने एक बिंदु P रखा है। इसी पे हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कागज तल का एक छोटा सा क्षेत्रफल हम लोगों ने कल्पना कर लिया जो dl है। कागज तल का जो छोटा सा क्षेत्रफल dl है। और एक चीज ये भी ध्यान देंगे हम लोग, जैसे ये वृत्ताकार पथ है तो हम लोग अगर चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इस जो हमारा ये आवेश है, आवेश के 90 अंश पे है, ठीक है। जैसे ये आवेश है हमारा, इसके 90 अंश पे हम लोगों ने बनाया है। तो जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसी डायरेक्शन में हमारा ये क्षेत्रफल काटा गया छोटा सा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसी पे दिखा दिया है dl दूरी इस क्षेत्रफल का। ये चित्र था हमारा। और जो ये परिभाषा था, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट वैद्युत धारा I का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अर्थात अगर इसको हम लोग मैथमेटिकल्स में लिखें तो ये हमारा जो रेखीय समाकलन का साइन है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और dl बोले तो ये जो दूरी है हमारी, जितना हम लोगों ने यहाँ पे सूक्ष्म दूरी को कट किया है, और किसके बराबर होता है ये वैद्युत धारा और एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ये निर्वात की चुंबकशीलता इसको बोलते हैं, I हमारा ये वैद्युत धारा जो इस चालक तार में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। इसका जो प्रूविंग होता है बेटा, उत्पत्ति, इस आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये कि जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम है उसके सूत्र का निगमन कीजिए। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ये लिखा है इसको ध्यान से देख लेना, आप लोग इसको नोट कर लेना आप कॉपी में। यहाँ पे उत्पत्ति हेडिंग डाल देना, क्योंकि सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई यहाँ पे डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं वही, ठीक है बेटा। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने चित्र को समझ लिया, ठीक है। बहुत सिंपल, एक कागज तल लिया जिस पर आवेश है, आवेश पूरी तरह से वितरित हुआ है। इसी के लंबवत कागज तल के, जैसे ये हमारा एक चालक तार है, इसके चारों तरफ कागज है, कागज का एक टुकड़ा लिया हमने, जैसे ये हमारा ये तल है कागज का, और इसके बीचों बीच हम लोगों ने एक तार रख दिया, इसी में तार में वैद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो चित्र को कुछ इस तरह समझना आप लोग। और इस जो इसकी परिधि पर, जो ये कागज तल था उसकी परिधि पे हम लोगों ने एक सूक्ष्म दूरी लिया dl। बाद में भी क्या करेंगे, क्योंकि समाकलन करना है हमें, तो छोटी दूरी का पहले निकालेंगे, फिर संपूर्ण दूरी का निकाल लेंगे, तो हमारा संपूर्ण कागज के तल का क्षेत्रफल का आ जाएगा, ठीक है। तो लिखने वाला जो पोर्शन है बेटा हमने लिख दिया यहाँ पे, माना कागज तल के लंबवत तार XY है, ये जो तार है ये कागज तल है हमारा जो सर्कल में बनाया हमने, XY एक तार है जिसमें I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया I को, ठीक है। I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है, ये जो परिधि है इसी को हम लोगों ने स्मॉल r मान लिया, ये त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक जो अगर कोई भी दूरी मिला दें, केंद्र से परिधि की दूरी जो होती है वो होती है हमारी त्रिज्या, तो हमने मिला दिया वहां पे। माना स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है जिसका केंद्र O तार पर ही स्थित है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर, ध्यान से देखना, जो हम समझाए चित्र को वही पूरा लिखे हैं। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B का जो परिमाण आएगा यहाँ पे, B बराबर μ0 I अपॉन 2πr, चूंकि ये 2πr हमारा वृत्त की परिधि होती है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कर दिए। हालांकि ये कैसे आया, μ0 अपॉन 2π होता है और I अपॉन r, तो एक साथ लिख दिया हम लोगों ने, ये हम लोग परिधि मान लेंगे इसको एक। फिर लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B का पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र B है इसी के अनुदिश हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का
फार्मूला डेरिवेट करेंगे यहाँ पे। तो क्या होगा, बी डी एल बराबर, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो थीटा का मान आ रहा है, रेखीय समाकलन की बात हो रही है, तो रेखीय समाकलन में कॉस थीटा लग जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में है, और जो हमारा ये दूरी है डीएल दूरी, उसका भी डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे थीटा का मान बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो बी और डीएल एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो थीटा का मान हम लोगों ने 0 रख दिया। ठीक है, और cos थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें हम लोग, b क्या आ जाएगा यहाँ से, dl, अब की cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग हटा देंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, चूंकि cos 0 अंश बराबर 1, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, cos 0 अंश की जगह पे 1 रख दिया, तो हमारा आ गया b और dl। ठीक, अब यहाँ से जो समीकरण 1 है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग समीकरण 1, ये जो b हम लोग बाहर किए थे, क्योंकि b हमारा वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसका तो समाकलन करना नहीं, हम लोग बाहर कर लिए थे। dl को केवल यानी दूरी को हम लोगों ने समाकलन किया था, तो b का मान जो है समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम रफ कर रहे हैं बेटा, इसको अगर नोट करना हो ये नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो बेटा यहाँ पे हम लोग जो b का मान आया था समीकरण 1 से रखेंगे, तो हमारा समीकरण 1 से b का मान क्या आया था, तो इसको लिख लेंगे बी डी एल बराबर, समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे b का मान रख, इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि ये हम लोगों का रेखीय समाकलन, इसके अनुदिश हम लोगों ने किया था। चाहो तो यहाँ पे वेक्टर अप्लाई कर सकते हो, इसी का मान हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर b का मान रखेंगे तो हमारा आया था, ध्यान देना, म्यू नॉट आई और बटे में 2 पाई आर। ठीक है, ये b का मान हो गया। अब बेटा ये जो dl है, dl क्या है, ये हमारा परिधि पे स्थित एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, ये संपूर्ण टुकड़े की अगर हम बात करें तो dl जो हो जाएगा, ये इस dl को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसकी जगह पे 2 पाई आर, चूंकि परिधि है ये, और यहाँ पे लिख लेंगे dl बराबर 2 पाई आर। संपूर्ण परिधि के लिए हम लोग निकाल लेंगे जब ये पूरे परिधि का, तो 2 पाई आर आ जाएगा हमारा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम था, वही बी डी एल बराबर म्यू नॉट आई हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो बेटा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और इसके पहले वाले जो वीडियो है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने जो पढ़ाया है उसको ध्यान से आप लोग वॉच कर लो, आराम से अगर देखेंगे सही से, तो रेगुलर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी। पूरा एक एक डेरिवेशन हम करवा रहे हैं इस चैप्टर का, या इसके पहले जो 2 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, 3 चैप्टर, उनका भी सभी का पूरा एक एक डेरिवेशन हमने कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।